दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल त्यागी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। इस मदद को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी कल तक हम बात कर रहे थे कि शायद ऐसा ना हो कि जो इजराइल है उसके पास कमी हो जाए एम्यूनिशन की, हथियारों की, मिसाइलों की, क्योंकि ईरान के पास तो अच्छा खासा जखीरा है, 2 से 3 हज़ार मिसाइलें हैं। लेकिन ट्रंप ने पूरा ध्यान रखा और 14 कार्गो विमानों के जरिए बड़ी सैन्य मदद भेज दी। अब क्लियर हो गया है कि जंग यहां से अब और भीषण होगी। नहीं, अमेरिका ने मदद भेजी है। हम्म। इसराइल को, ईरान को भी मदद भेजी है चाइना ने। और हम्म। ईरान के पास पहले से वो तैयारी कर रहा था, एक बड़ा जखीरा है। हम्म। उसने अपनी मिसाइल सिटीज का कई बार प्रदर्शन किया है, जिसमें उसने दिखाया था कि मेरे पास हजारों हजारों क्रूज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। ये सब उसने दिखाया था। हम्म। अमेरिका को इसराइल ने मांगी भी थी, अमेरिका ने शायद इसमें मिसाइल भेजी होंगी, हम्म। गोला बारूद भेजा होगा। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि उन्होंने क्या वो GBU-57 बम भेजा है। और क्या अगर वो बम भेजा भी है तो क्या उसके लिए वो अपने B-52 बॉम्बर को स्पेयर करेंगे, जिसमें वो लगाया जा सकता है। और हम्म। इसराइल का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य तो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म करना है। हम्म। यानी कि उसमें वो जो अभी फोर्डो प्लांट सामने आ गया है सबके सामने, और जिसको आराम से किसी छोटे बम से तबाह नहीं किया जा सकता, जिसके लिए GBU-57 ही चाहिए। अगर वो नहीं हो पाता है तो इसराइल का एक लक्ष्य तो हट गया। हम्म। और इसराइल का दूसरा लक्ष्य है रजाइम को चेंज करना। वो रजाइम को चेंज करना इतना आसान नहीं है, हम्म। उसमें बहुत सारे इफ एंड बट हैं। तो अमेरिका ने जो खेप भेजी है, ये खेप इसराइल को मदद करेगी, ये माना जा सकता है। हम्म। लेकिन ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मिल रहे हैं किससे? यूरोप के अंदर यस। यूनाइटेड किंगडम से, जर्मनी से, फ्रांस से, इनके लोगों से मिल रहे हैं। और इनके लोगों से मिल रहे हैं तो उसे देखते हुए तुरंत, जैसी डोनाल्ड ट्रंप की आदत है वो अपने स्टेटमेंट को बदलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि चूंकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वहां मिल रहे हैं, लिहाजा देर इज ए चांस ऑफ नेगोशिएशन। लिहाजा मैं अब इस डिसीजन को, कि वेदर अमेरिका विल ज्वाइन इसराइल और अमेरिका विल नॉट इसराइल, जिसे वो अब तक कभी 24 घंटे, कभी 48 घंटे, कभी एक हफ्ते बोलते थे, अब उन्होंने कहा कि मैं इस निर्णय को 2 हफ्ते के लिए स्थगित करता हूँ। हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा लगता है हम्म। कि कम से कम 2 हफ्ते तक के हथियार अमेरिका ने भेजे हैं, और ये लड़ाई करीब 2 हफ्ते तक और चल सकती है। हम्म। पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए दोनों तरफ मिसाइल है और सफिशिएंट है, और ईरान के पास बहुत है, और ईरान बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ये सच है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम करीब करीब खत्म हो चुके हैं। हम्म। इसलिए क्योंकि ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम पर नहीं, मिसाइल बनाने में या हमास, हूती और हिजबुल्लाह को आर्म करने में अपना पूरा फोकस किया। तो उसके पास जो रशिया की S-300 मिसाइल थी, जो उसकी बैटरी थी वो चाइना से थी, जो उसके लोकल स्पेयर थे वो अपने यहाँ से थे। यानी कि उसके सिस्टम इंटीग्रेट नहीं थे, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाए। इसलिए एयर सुपीरियरिटी इसराइल की 100% हो गई। यानी कि अब अगर ये एक हफ्ते भी युद्ध और चलता है तो इसराइल को एक फ्री हैंड है वहां पे एयर बम्बार्डमेंट करने का। और उसकी जो कॉम्बैट एयर पावर है, उसके सामने ईरान कहीं भी नहीं ठहरता। हम्म। तो हम्म। अगर वो नुकसान तक चीजें पहुंचती हैं तो पता नहीं कि एक हफ्ते बाद क्या सिचुएशन होगी। सिचुएशन एक्सप्लोसिव है, फ्लूइड है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है प्रोफेसर मनोज कुमार, एक चीज़ तो है, जैसे कि अब ट्रंप ने अभी अपनी जो कहा है कि भाई मैं 2 हफ्ते लूंगा अभी और मैं 2 हफ्ते बाद फिर तय करूंगा कि मुझे डायरेक्टली आना है या नहीं आना है, मैं 2 हफ्ते में तय करूंगा। लेकिन इस बीच ये 2 हफ्ते युद्ध चलता रहा, इसकी तो पूरा इंतजाम कर दिया ना ट्रंप ने इसराइल के लिए। राइजिंग लायन इसराइल ने जो शुरू किया, ये हम्म। बेसिकली एक पूरी सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। हम्म। और इसमें यूएस का जो स्टैंड है वो बिल्कुल मतलब उसी प्लानिंग का एक हिस्सा है। और देखिए आज जिस प्रकार से चाइना और रसिया जिस तरीके से ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं,
बेसिकली इनका मोटिव यही है कि अमेरिका को किसी तरीके से युद्ध में डायरेक्ट रूप से शामिल किया जाए, क्योंकि इसका देखिए इसका इम्पैक्ट रसिया यूक्रेन पे भी पड़ेगा और चाइना के ऊपर भी पड़ेगा। तो जिस तरीके से अभी अमेरिका ने 2 हफ्ते का समय लिया है, ये जो आप बात बता रहे हैं बिल्कुल उसी के ट्रैक रिकॉर्ड पे जा रहा है। और दूसरी तरफ देखिए बेसिकली नेतन्याहू ने जिस तरीके से अभी कल जो स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका वही करेगा जो उसके इंटरेस्ट के लिए काम करता है, और इजराइल हम वही करेंगे जो मेरे इंटरेस्ट के लिए काम करता है। और आज जिस तरीके से आज ये एक हथियारों का जखीरा जो भेजा जा रहा है, तो ये बिल्कुल जो एक स्क्रिप्टेड है उसी के तहत किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप ब्रिटेन और खास करके जर्मनी का भी स्टेटमेंट आ चुका है, जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं। तो मुझे जो दिख रहा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से खोमेनी को मेन बेसिकली नेतन्याहू का यही टारगेट है कि हमें वहां के सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि उसका जो न्यूक्लियर प्लांट है उसे हमें डिस्ट्रॉय करना है। और उस पर लगभग कुछ हद तक सफल हो चुके हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आया है, वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, कि हमने अभी तक हमारे परमाणु सुरक्षित है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मजबूर कर रहा है कि इजराइल फिर से उस पर अटैक करेगा। और एक चीज ऑब्वियस है, जैसे त्यागी जी बता रहे थे कि जिस प्रकार से उन लोगों ने अपने परमाणु जो हथियार है जिस तरीके से यूरेनियम को वहां से ट्रांसफर किया है, तो मुझे लगता है कि वहां की जो खुफिया है इजराइल की उसे जरूर पता है, और उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है उस पर इन लोगों का काम ये लोग करेगा। और इसमें 2 हफ्ते का जो अमेरिका का समय जो लिया है वो एक स्ट्रेटजी का पार्ट है, क्योंकि जिससे आने वाले समय में जिस प्रकार से वर्ल्ड के देखिए आज पूरा विश्व एक तरीके से 2 भागों में बढ़ते हुए दिख रहा है। क्योंकि जैसे जैसे ईरान के सपोर्ट में जो देश खड़े हो रहे हैं वो सब निकल के सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इजराइल के साथ जो आप देख सकते हो तो यूरोपियन कंट्रीज के लगभग सारे देश खड़े हो गए हैं। ब्रिटेन भी समर्थन कर रहा है, जर्मनी भी कर रहा है। अमेरिका का जो आज जो एक्ट है वो एक तरीके से दिखा रहा है कि वो आने वाले समय में इजराइल के साथ खड़ा होगा। और ये नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि देखिए इजराइल की जो स्थिति रही है जब से उसका ओरिजिन हुआ है वो इसी दम पे टिका हुआ है, क्योंकि अगर वो फाइट नहीं करेगा तो शायद उसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि ये जो ईरान है बेसिकली शिया बेस नेशन है, और उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो सुन्नी कंट्रीज हैं, क्योंकि एक शिया अपने आप को समझता है कि हमें वहां का खलीफा बनना है, हमें वहां का किंग बनना है। और जो आप समझ सकते हैं कि इजराइल में जो वहां पे जो मस्जिद है, अलास्का मस्जिद है, उस पे किसका आधिपत्य होगा। तो ये एक मतलब हिस्टोरिकल लड़ाई है जो पिछले 1400 सालों से चली आ रही है। और जिस प्रकार से ईरान का टारगेट यही है कि हमें यहूदियों को पहले नंबर 1 पे रखना है, नंबर 2 पे उनके लिए ईसाई हैं, और उसके बाद फिर सुन्नी मुस्लिम्स आएंगे। तो मुझे लगता है कि जो सुन्नी नेशन है वो भी खुल के इसमें ईरान के साथ कोई आने वाला नहीं है। पाकिस्तान का स्टैंड हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से वो उसकी जो पॉलिसीज है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एंटी ईरान ही अभी तक दिख रहा है, और आने वाले समय में वो इसी राह पे आगे बढ़ेगा। जी रोहित जी। ठीक है, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। एक रिपोर्ट मैं दिखाता हूं, ईरान और इजराइल की जंग किस तरीके से लगातार भीषण होती जा रही है, और ट्रंप की धमकी के बावजूद ईरान मान नहीं रहा है और लगातार वो अटैक कर रहा है। उल्टा अमेरिका को भी ईरान आंख दिखा रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए, रिपोर्ट के बाद मेरी सहयोगी पिंकी इस शो को आगे कंटिन्यू करेंगे।